हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्री। आज के हम इस वीडियो में क्लास 8 के साइंस के चैप्टर सेकंड को डिस्कस करेंगे, जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। उसका एक टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस, यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमंस में क्या पैदा करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। पैथोजेंस क्या होते हैं? तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बीमारी फैलाते हैं उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। तो पैथोजेंस जो है वो हमारे बॉडी में एंटर कैसे करते हैं? तो हवा से, पानी से, जो पानी हम पीते हैं उससे, या जो हम खाना खाते हैं उससे भी वो हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कंटेक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और अ कैरिड थ्रू एन एनिमल। जो बीमारी होती है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या करते हैं, जैसे कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उससे भी ये हमारे बॉडी में आ सकते हैं, या किसी एनिमल के थ्रू भी ये हमारे तक पहुंच सकते हैं। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कंटेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज वह डिजीज होती हैं, ये माइक्रोबियल डिजीज होती हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलने वाली बीमारी। तो ये कम्युनिकेबल जो डिजीज होती हैं ये कैसे फैलती हैं? जैसे कि मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उससे वो हेल्दी पर्सन के अंदर भी फैल जाती है। किसके थ्रू? एयर, वाटर, फूड या फिजिकल कंटेक्ट, यानी उसके टच में आने से भी हमें वो बीमारी हो सकती है, इसे हम क्या कहेंगे? कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज इंक्लूड कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे कॉलेरा, कॉमन कोल्ड या चिकन पॉक्स हो गया, या ट्यूबरक्लोसिस हो गया, यानी टीबी जिसको हम कहते हैं। कह रहा कि व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, कॉमन कोल्ड स्नीजेस, फाइन ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरस आर स्प्रेड इन द एयर। कह रहा है कि कोई भी अगर पर्सन है उसको क्या है, जुकाम है, तो जब वो छींकता है हवा में तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो वायरस होते हैं, वो बाहर निकलते हैं उसके थ्रू और हवा में जाके फैल जाते हैं वो, और इससे दूसरे पर्सन को भी, जो हेल्दी पर्सन है उसको भी वो बीमारी हो सकती है। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग। और जब भी कोई हेल्दी पर्सन है वो सांस लेगा तो हवा के थ्रू वो उसकी बॉडी में आ जाती है और वो भी क्या होता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। फिर कह रहा है देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ अ कम्युनिकेबल डिजीज। तो हम जो ये कम्युनिकेबल डिजीज है इसको हम फैलने से कैसे रोक सकते हैं? तो वी शुड कीप अ हैंकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। इसमें कह रहा है कि कभी भी जब आपको कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है या आप ही को कोई इन्फेक्शन हुआ है, जब आपको छींक आए तो अपने फेस पे, हमें माउथ पे और नोज पे हैंकी रख लेना चाहिए, ताकि जो वायरस है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या वायरस है, वो बाहर जाके दूसरे को ना हो जाए। और कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हमें मतलब सबको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है कि देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट एज अ कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। कैरियर्स का मतलब होता है वाहक। जो कैरियर्स का मतलब वाहक, यानी जो एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को ले जाए। तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं और एनिमल हैं जो कैरियर का काम करते हैं, यानी वाहक का काम करते हैं, जो बीमारी को, माइक्रोब्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। कौन कौन से हैं वो? जैसे कि हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। द फ्लाई सीट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रेटा। कह रहा है कि जो हाउस फ्लाई है, यानी जो मक्खियाँ होती हैं, ये कूड़े कचरे पे या गंदी जगह पे ये जाके वहाँ पे बैठती हैं, और जैसे ही उस पर बैठेंगी, गार्बेज हो गया, कूड़ा कचरा जो कुछ भी हो गया, तो वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो उसके बॉडी में या पैरों में स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और वही फ्लाई जब हमारे घर में आते हैं तो या बाहर भी जो भी हम खाना खाते हैं, अगर वो अनकवर्ड है तो उसके ऊपर वो जाके बैठती है, और जिसकी वजह से उसकी बॉडी से माइक्रोब्स जो है उस खाने में चले जाते हैं, और जब वो खाना हम खाते हैं तो उसके थ्रू वो हमारे बॉडी में चले आते हैं और हम भी बीमार पड़ जाते हैं। कह रहा है कि सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। इसीलिए हमेशा ये एडवाइस किया जाता है कि जो फूड है वो हमेशा कवर करके रखना चाहिए।
अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड फूड आइटम्स, और हमेशा जो अनकवर्ड फूड आइटम है, जो भी खाने हैं वो ढके हुए जो खाने ना हो उनको ना खाया जाए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज द फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। जो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो होता है, मच्छर होती है, वो क्या करती है, मलेरिया फैलाती है। जो फीमेल एडीज मॉस्किटो होती है वो क्या करता है, डेंगू बीमारी फैलाता है। हाउ कैन वी कंट्रोल स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, कह रहा है कि कैसे हम मलेरिया और डेंगू को फैलने से रोक सकते हैं। तो मलेरिया और डेंगू ये जो बीमारियां हैं ये किससे होने वाली हैं, तो मच्छरों से होने वाली हैं। पहला जो है एनोफ्लीज जो फीमेल मॉस्किटो है, और दूसरा एडीज मॉस्किटो है फीमेल। जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। फिर कह रहे कि व्हाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। आखिर हमारे जो टीचर हैं वो क्यों हमसे कहती हैं कि अपने आसपास या पड़ोस में कभी भी किसी जगह पानी इकट्ठा ना होने दें। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, जितने भी मॉस्किटोज हैं वो कहाँ जन्म लेते हैं या कहाँ से फैलते हैं, तो पानी से। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। इसीलिए हमें कभी भी या किसी को भी जो कूलर है उसमें पानी कलेक्ट नहीं करके रखना चाहिए। जैसे कि गर्मियाँ आ गई तो गर्मियों में तो कूलर चलता है, लेकिन जब ठंडियाँ आती हैं तो उस कूलर की अच्छे से सफाई करके पानी वहाँ से निकाल देना चाहिए, ताकि वहाँ से मच्छर ना जन्म पाए वहाँ से। अगर टायर्स हैं तो टायर में अगर पानी जमा होता है वहाँ से आप पानी को हटा दें। फ्लावर पॉट यानी जो फूलों का गमला होता है उसमें पानी कलेक्ट ना होने दें। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। कह रहा है कि हम अपने इन्वायरमेंट को, सराउंडिंग्स को, अपने आसपास की जगहों को साफ करके और उसको सूखा करके यानी ड्राई और साफ करके हम क्या कर सकते हैं, मॉस्किटो का जो ब्रीडिंग है यानी उनका जो फैलना है उसको रोक सकते हैं। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। कह रहा है कि लिस्ट बनाइए कि हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए मलेरिया जो बीमारी है मच्छरों से होने वाली उसको रोकने के लिए। यहाँ पे कुछ बीमारियां दी गई हैं ह्यूमंस में जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं। पहला है ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया से होता है और कैसे फैलता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी एक से दूसरे में कैसे आता है, तो हवा से आता है। नेक्स्ट है हमारा मीजल्स जो किससे होता है, ये भी वायरस से होता है और एयर से ये एक से दूसरे में जाता है। चिकन पॉक्स ये भी वायरस से होने वाला है जो एयर से भी फैलता है और कांटेक्ट यानी जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में आने से भी हो सकता है। पोलियो ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है और जो कि हवा और पानी से होती है। तो इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं यानी हम इसको कैसे रोक सकते हैं। कीप द पेशेंट इन अ कंप्लीट आइसोलेशन। जो भी जिस पेशेंट कोई बीमारी हो या टीबी हो या चिकन पॉक्स या पोलियो या जो भी बीमारी हो, अगर किसी भी पर्सन को है तो उसे अकेले रहना प्रीफर करना चाहिए कि वो अकेले रहे आइसोलेशन में। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर। और जो भी उस इन्फेक्टेड पर्सन की चीज़ें हैं जो भी वो यूज़ कर रहा है वो उसी और कोई उसको टच ना करे या वो उसी के पास रहे। वैक्सीनेशन इज टू बी गिवन एट अ सुटेबल स्टेज। और वैक्सीनेशन भी करवाना चाहिए यानी टीकाकरण जो होता है वो भी करवाना चाहिए। कॉलेरा ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जो कि वाटर और फूड से होती है। टाइफाइड ये भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जो कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है, कैसे फैलता है, तो वाटर से। इसको हम कैसे रोक सकते हैं। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड अ गुड सैनिटरी हैबिट। हमेशा जो गुड पर्सनल एक हाइजीन मेंटेन करिए, सफाई मेंटेन करिए, अच्छी हैबिट जो आदतें हैं उसको लीजिए, अपनाइए। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। कह रहा है कि हमेशा जो खाना है वो अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, प्रॉपरली कुक होना चाहिए और जो पानी है उसको उबाल करके पीना चाहिए और वैक्सीनेशन टीकाकरण करवाना चाहिए। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी जो कि वायरस से होने वाली बीमारी है और पानी से एक से दूसरे में जाती है। ट्रांसमिशन ऑफ मोड क्या है, वाटर। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन। हमेशा जो पानी है वो उबाल कर पीजिए और वैक्सीनेशन कराइए। मलेरिया ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है और इस फैलती कैसे है, तो मच्छरों से फैलती है। यूज मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो बाय नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन द
सराउंडिंग। कह रहा है कि जो मस्क्यूटो है से बचने के लिए, मच्छरों से बचने के लिए जो मच्छरदानी होती है उसका यूज़ करिए। घर में स्प्रे वगैरह मार दीजिए ताकि वो फैले नहीं, वो आए नहीं। और जो पानी है अपने सराउंडिंग्स में जमा ना होने दें। नेक्स्ट है हमारा डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाते हैं किसमें, एनिमल्स में यानी जानवरों में। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ह्यूमंस और प्लांट्स में बीमारी तो फैलाते ही हैं, जानवरों में भी बीमारी फैलाते हैं। यहाँ पे दिया गया है रॉबर्ट कोच 1876 डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रासिस विच कॉजेज एंथ्रैक्स डिजीज। कह रहा है कि रॉबर्ट कोच ने एक बैक्टीरिया डिस्कवर्ड किया, बैक्टीरिया को खोजा जिसका नाम क्या था, बैसिलस एंथ्रासिस, जो कि कौन सी बीमारी फैलाता था, तो एंथ्रैक्स डिजीज। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रैक्स इज अ डेंजरस ह्यूमंस एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। कह रहा है कि जो एंथ्रैक्स डिजीज है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है जो ह्यूमंस और जो जानवर होते हैं उनमें होती है, जो कि बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस। कह रहा है कि जिसमें जो भी कैटल का, जो भी गाय वगैरह हो गई, उनका जो मुंह होता है और जो फुट होता है, पैर होता है, वो क्या होता है, उससे इन्फेक्टेड हो जाता है वायरस से। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स में बीमारियां फैलाते हैं। Several microorganisms cause disease in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and other। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स में भी बीमारियां फैलाते हैं, चाहे वो गेहूं हो गया, चावल, आलू या ऑरेंज या जो भी प्लांट्स हो गए उनमें। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। जो डिजीजेज होती हैं, बीमारियां होती हैं माइक्रो से होने वाली, ये क्या करती है कि जो क्रॉप होता है, फसल होता है, उसकी उपज को कम कर देती है, यानी प्रोडक्शन को कम कर देती है, उसकी ग्रोथ पे भी इफेक्ट डालती हैं ये। They can be controlled by the use of certain chemical which kill the microbes। इसको हम रोक सकते हैं, कई सारे केमिकल का यूज करके इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ बीमारियाँ दी गई हैं जो कि प्लांट्स में होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। पहला है सिट्रस एंड कैंकर, जो कि बैक्टीरिया से होती है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर से। जैसे कि नींबू में आप देख सकते हैं, ये नींबू में हो रही है। रस्ट ऑफ व्हीट, जो कि जो गेहूं खराब हो जाती है, किससे, फंगी से। जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर और सीड्स। येलो वेन मोसैक ऑफ भिंडी, ओकरा, ये किससे होती है, भिंडी में, तो वायरस से, और ये इंसेक्ट से फैलती है। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग क्या है, तो आगे देखते हैं इसको। भूजो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ। कह रहा है कि भूजो को उसके एक फ्रेंड ने पार्टी पे इनवाइट किया अपने घर पे, और वहाँ पे उसने बहुत सारे तरह तरह के खाने खाए। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग, और जैसे ही वो घर पहुँचा वो उल्टी करने लगा। ही हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल, द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। तो उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि इसको फूड पॉइजनिंग हुआ है। पहेली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन। पहेली सोच रही है कि आखिर जो फूड है, खाना है, वो कैसे जहर हो सकता है, पॉइजन हो सकता है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड पॉइजनिंग तब होता है जब हम ऐसे खाने को खाते हैं जिसको किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या किया है, खराब कर दिया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे खाने पे ग्रो करते हैं, वो उस खाने पे बहुत जहरीले पदार्थ को प्रोड्यूस करते हैं। दिस मेक्स द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियसली इलनेस एंड इवन डेथ। और कभी कभी ये इतने ज़्यादा हानिकारक होते हैं, इतने ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ ही जाते हैं, और कभी कभी हमारी डेथ भी हो जाती है, मतलब इंसान की डेथ भी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो भी खाना खाते हैं उसको अच्छे से ढकें, प्रिजर्व करके रखें, उसको ख़राब ना होने दें और हेल्दी खाना खाएं। तो आई होप आप सबको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।